हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इनिग्मा और आप देख रहे हैं आईसीटी इनिग्मा। अगर आप एज अ स्टील बिगिनर हो, आपको पता नहीं कि स्टॉक मार्केट में एसएमसी एंड आईसीटी क्या है, कैसे यूज करें, कहां से शुरू करें, कैसे सीखें, अगर ये सब चीजें जानना है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके वहां से आपको बिगिनर टू एडवांस प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये सब वीडियोस हिंदी में रहेगी तो आपको सीखने और समझने में बहुत ही आसानी होगी। ओके, आज का स्मार्ट मनी प्रीमियम कोर्स का पार्ट सेकंड होने वाला है। यहाँ पे हम सीखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक अप ट्रेंड और दूसरा डाउन ट्रेंड, इसे दे दो ट्रेंड बनाए जैसे कि हमें ये बुक में सिखाए जाते हैं। जैसे कि ये कैसे होते हैं, जैसे कि इसने हाइयर हाई बनाया, फिर हाइयर लो बनाया, फिर हाइयर हाई बनाया, फिर हाइयर लो बनाया। मतलब ये हाइयर हाई हाइयर लो बनाते हुए अप ट्रेंड में जा रहा है। और यहाँ पे डाउन ट्रेंड आप देख सकते हो, ये लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। मतलब ये लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए डाउन ट्रेंड में जा रहा है। जैसे कि ये हमें बुक में सिखाया जाता है, लेकिन रियल और रियलिटी में बहुत ही डिफरेंस होता है। ये एज अ बुक स्ट्रक्चर है तो ये रियल में काम नहीं करता। एज अ मैं आपको एज अ मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, आप चार्ट पैटर्न कैंडल स्टिक इससे दूर रहना, और बुक से भी, क्योंकि हम एज एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने वाले हैं तो हम अभी आईसीटी और एसएमसी इन दोनों को ही फॉलो करेंगे, बाकी की तरफ ध्यान नहीं देंगे। हम एक अल्गोरिथमिक सोच से ट्रेडिंग सीखने वाले हैं तो हम इस चीजों को ध्यान नहीं देंगे। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये अप ट्रेंड है और ये डाउन ट्रेंड है, हम रियल मार्केट में कैसे ये वर्क करता है ये चीज देखते हैं। अब ये चीज देखना, यहाँ पे हम रियल मार्केट में कैसे वर्क करता है स्ट्रक्चर एज अ स्ट्रक्चर मैपिंग, ये चीजें देखने वाले। जैसे कि यहाँ पे देखना, ये इसने हाइयर हाई बनाया, फिर हाइयर लो बनाया, फिर हाइयर हाई बनाया, फिर हाइयर लो बनाया, फिर हाइयर हाई बनाया, लेकिन इसने फिर से ये नीचे आया। ओके, ये यहाँ तक ठीक है। ये नीचे आया, इसका रीजन भी मैं बताऊंगा। फिर से इसने हाइयर हाई बनाया, फिर हाइयर लो बनाया, फिर हाइयर हाई बनाया, फिर हाइयर लो बनाया, फिर हाइयर हाई बनाया, फिर हाइयर लो बनाया, हाइयर लो बनाया, ये यहाँ पे फिर से नीचे आया। ओके, इसका भी मैं रीजन आपको बता दूंगा। फिर से यहाँ से ऊपर गया, 2 मिनट, फिर से यहाँ से ऊपर गया, फिर हाइयर लो बनाया, फिर हाइयर हाई बनाया, और इसने अपने पीओआई तक आ गया। एज अ पीओआई क्या होता है, तो एज अ एफपीजी होता है, ऑर्डर ब्लॉक होता है, बीपीआर होता है, और बहुत चीजें होती है, ये मैं बाद में बता दूंगा। एज ए इसे सपोर्ट की तरह आप ले सकते हो यहाँ पे, एज ए रेजिस्टेंस की तरह, सॉरी सपोर्ट में बोला, लेकिन रेजिस्टेंस की तरह ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली क्या चल रहा है। यहाँ से हाइयर हाई गया, हाइयर लो गया, हाइयर हाई गया, हाइयर लो गया, हाइयर हाई गया, हाइयर लो आया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, तो ये मैं मार्क करके दिखाता हूँ आपको। तो ये मैंने चीज मार्क की है, एक चीज, एक पार्ट मार्क किया, फिर ये मैंने सेकंड पार्ट मार्क किया। ओके, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि अप ट्रेंड का रियल मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, और यही मार्केट स्ट्रक्चर फॉलो करता है, और आपको भी यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है। आपको बुक का स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करना। तो यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है, ये हाइयर हाई हाइयर लो, हाइयर हाई हाइयर लो, हाइयर हाई, फिर ये नीचे आया, तो नीचे क्यों आया, तो ये इसका मैं रीजन बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये ऐसा करता हुआ चल रहा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कोई बाय करता है, यहाँ पे कोई बाय करता है, यहाँ पे कोई बाय करता है, मतलब रिटेलर कूदते हैं ऐसा समझो। तो इनके स्टॉप लॉस कहाँ पे हो गए, इस वाले लाइन के नीचे, राइट। राइट है ना। आप एग्री करते हो ना, अगर एग्री करते हो तो कमेंट में यस लिख सकते हो। तो यहाँ पे कोई, इनके स्टॉप लॉस यहाँ पे है। जैसे कि अब मैं एज अ रिटेलर हूँ तो मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ ऐसा समझो। मैंने यहाँ पे एंट्री ली, मेरा टारगेट होगा यहाँ पे कहीं, तो मेरा एसएल कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे होगा मेरा एसएल। एक काम करता हूँ, मैं हटाता हूँ और एज आपको बताता हूँ। एज मैंने यहाँ पे एंट्री लिए, या इसके ऊपर एंट्री लिए यहाँ पे, तो मेरा ये सेल कहाँ पे होगा, मेरा ये सेल एज अ टारगेट यहाँ तक मैंने रखा, और ये सेल इसके नीचे यहाँ तक कहाँ पे भी रख सकता हूँ मैं, यहाँ तक रखा। तो ये मार्केट नीचे क्यों आया है, क्योंकि ये जो एज अ ब्लू वाला एरिया है ना, ये यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी है। तो मार्केट ना लिक्विडिटी कलेक्ट करने आता है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अब एज ए गाड़ी है राइट, ये एज अ गाड़ी है, तो गाड़ी को चलने के लिए क्या चाहिए, तो एज अ फ्यूल चाहिए। तो फ्यूल में क्या चाहिए, तो एज अ पेट्रोल ले सकता है या डीजल ले सकता है। ओके, तो फिर मार्केट को चलने के लिए क्या चाहिए, तो मार्केट को चलने के लिए चाहिए एज ए लिक्विडिटी। तो
तो ये जो मैंने ये जो जोन बनाया है ना, ये लिक्विडिटी है। फिर से ये ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, फिर से यहाँ पे क्यों नीचे आया? क्योंकि यहाँ पे भी किसी ने बाय किया होगा, वहां पे भी किसी ने बाय किया होगा, यहाँ पे किसी ने बाय किया, यहाँ पे किसी ने बाय किया, इनका टारगेट यहाँ पे, तो इनके ये सेल कहाँ पे होंगे? यहाँ पे होंगे। तो ये सेल लेने आता है, और ये ऐसा काम रिटेलर ही करते हैं, ये 100% जानना। तो यही अपन को सीखना है कि हम यहाँ पे कैसे बाय कर सकते। ये तो रिटेलर करेंगे, इसलिए इनका स्टॉप लॉस हिट कर हो रहा है। तो हम आने वाली वीडियोस में क्या सीखेंगे कि हम यहाँ पे कैसे बाय कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बाय किया और यहाँ तक मैंने टारगेट रखूंगा। ये भी हम सीखेंगे। एज अ फिफ्थ की भी एडवांस सीरीज सीखने वाले, वहां पे आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी। अभी हम ओनली बेसिक देख रहे हैं, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट एडवांस सिखाने लगूंगा ना, तो आपके दिमाग से ऊपर जाएगा। तो इसलिए बेसिक ठीक से समझ लो, मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग भी ठीक से समझ लो, इससे कि आपको एडवांस चीज बहुत ही आसानी से समझ आए। जैसे कि हम यहाँ से बाय करेंगे और यहाँ पे सेल करेंगे, तो यहाँ पे हमारी एसएल होने मतलब हिट होने के चांसेस लगभग एज अ देखा जाए ना तो बहुत ही कम होते हैं। मतलब अगर मैं 5 ट्रेड लूं तो उसमें से ओनली 1 या 2 में ही एसएल होगा, हमारे 3 ट्रेड्स अच्छे जाएंगे। तो यही है चीज, यही है अप ट्रेंड का। तो यहाँ पे लिक्विडिटी होती है, वो लिक्विडिटी लेने फिर से मार्केट नीचे आता है और यहाँ से स्मार्ट मनी बाय करता है, यहाँ से स्मार्ट मनी बाय करता है, इसलिए ये एक झटके में ही ऊपर रैली दे देता है, यहाँ से भी एक झटके में ऊपर रैली दे देता है। अब हम डाउन ट्रेंड के बारे में सीखते हैं। तो इसमें कुछ को डाउट है? अगर डाउट होगा तो आप कमेंट में मुझे पूछना, मैं वहां पे ही आपको अच्छे से आंसर दे दूंगा। अब हम डाउन ट्रेंड के बारे में देखते हैं। ओके, अब डाउन ट्रेंड में देखना, जैसे कि ये हायर लोअर लो बनाया इसने, फिर से लोअर हाई गया, लोअर लो बनाया, फिर से लोअर हाई गया, फिर से लोअर लो बनाया, फिर से ये क्या करेगा? ऊपर जाएगा, फिर से लोअर लो बनाएगा, फिर से लोअर लो बनाया। मैं एज एक बार करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि क्या कर रहा है ये। ओके, ये अप ट्रेंड में रिमूव कर रहा हूँ। अभी ओनली अपन डाउन ट्रेंड के बारे में सीखेंगे, रियल मार्केट का स्ट्रक्चर। तो इसने क्या किया है? लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लेकिन ये इसके ऊपर गया। इसके ऊपर क्यों गया? क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी है, देखो यहाँ पे लिक्विडिटी है। सेकेंडली कहाँ पे लिक्विडिटी है? तो यहाँ पे लिक्विडिटी है। 2 मिनट, यहाँ पे लिक्विडिटी है डाउन ट्रेंड की। तो ये ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे है लिक्विडिटी। और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे किसने सेल किया होगा। देखो ये जो हुआ है ना, एज अ ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं, यहाँ पे ब्रेक किया तो यहाँ पे एंट्री ले लेते। तो ये एंट्री ले लेगा, यहाँ पे ये सेल लगाएगा, टारगेट यहाँ पे लगाएगा। उसका तो ये सेल हिट हुआ ना, यहाँ पे देखो ना, एज ए यहाँ पे ये सेल हिट हुआ। यहाँ पे भी क्या करेंगे लोग? एज अ रिटेलर बोल रहा हूँ आपको, रिटेलर के माइंडसेट से नीचे आना है। यहाँ पे एज अ ब्रेक होगा स्ट्रक्चर, तो वो क्या करेगा? यहाँ पे एज अ स्टॉप लॉस लगाएगा, नीचे टारगेट लेगा, तो उसका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो उसका स्टॉप लॉस हिट क्यों हो रहा है, ये चीजें सीखना है। तो इसका स्टॉप लॉस इसलिए हिट होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी, ये जो मैंने ब्लू जोन बनाया है छोटा सा, ये दिख रहा है आपको, ये इसमें बहुत सारी लिक्विडिटी है। इस लाइन के ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटी है। यहाँ पे ये मार्केट इसलिए लेने आता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्ट्रक्चर मैपिंग एज अ मार्केट का बेस है, और ये समझना बहुत ही मतलब बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे भी ऊपर क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी है, इस वाले के पार्ट के ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटी है। तो हम क्या सीखने वाले एज एसएमटी में? तो हम यहाँ पे बाय करेंगे, सेल करेंगे, यहाँ तक स्टॉप लॉस लगाएंगे और हम इतना लेंगे, फिर से यहाँ पे बाय करेंगे, यहाँ पे एसएल लगाएंगे और इतना लेंगे। ये चीज मैं खुद करता हूँ क्योंकि मैं एज एक्सपीरियंस एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ। आप चाहे तो मेरा फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं इस प्लेलिस्ट का, मैंने एज अ पीएनएल भी डाला है। मैं बहुत मतलब मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ही एसएल लेता हूँ, क्योंकि मैं 100% श्योर होता हूँ ना, उस पर ही ट्रेड लेता हूँ। और अगर वो यहाँ तक आए, यहाँ से लेके यहाँ तक आए, एज ए मुझे मालूम है कि भाई यहाँ से ऊपर जाएगा तो मैं रॉन्ग होऊंगा, तो मैं 100% कॉस्ट टू कॉस्ट में ला देता हूँ। तो मेरे ज्यादा करके लॉस के ट्रेड बहुत कम हो जाते हैं। तो ऐसा ही करना होता है आपको। आगे एज अ साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट में मैं ये सब चीजें आपके साथ कवर करूंगा। तो ये होता है डाउन ट्रेंड।
और एक चीज देखते हैं कि भाई साइडवेज में क्या चीज होती है, तो साइडवेज में भी देखते हैं। तो साइडवेज में क्या होता है ये भी चीज हम देखेंगे अभी। देखो, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एज अ मैं यहाँ पे एज अ बुक में क्या सिखाया जाता है, साइडवेज किसे कहते हैं मैं बता दो। ये एज अ इसे साइडवेज कहते हैं, एज अ बुक का स्ट्रक्चर है, और रियल मार्केट का भी मैं बताऊंगा इसमें ही। एज अ इसे साइडवेज कहते हैं, ये मैंने बहुत बड़ा कर दिया लेकिन इसे ही साइडवेज कहते हैं। तो ये साइडवेज माना जाता है एज अ बुक में। लेकिन रियल मार्केट में क्या होता है, तो रियल मार्केट में कुछ ऐसा होगा, ये ऊपर जाएगा थोड़ा सा, ये नीचे जाएगा। ओके, और मार्केट बहुत बड़ी रैली दे देगा ऐसे। ये रैली क्यों आती है इसके बारे में मैं भी आगे वाले वीडियोस में भी बताऊंगा। और इसमें इसमें बस एज ए लिक्विडिटी समझना, अपन बस स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं। एज ए लिक्विडिटी समझना कि लिक्विडिटी क्या है और क्यों मार्केट लिक्विडिटी लेने जाता है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लिक्विडिटी समझ गए ना, तो 100% आपका हर एक ट्रेड सक्सेसफुली जाने वाला है। 10 में से 7 ट्रेड आप सक्सेसफुली लोगे। ये देखना आप, इन तीनों के ऊपर क्या है, तो इन तीनों के ऊपर स्टॉप लॉस है। जैसे कि मैं आपको एज ए एग्जांपल बताता हूँ कि भाई देखो, रिटेलर को लगा कि भाई यहाँ से मार्केट अब नीचे, एक कैंडल बहुत बड़ी बनाई यहाँ पे, तो यहाँ से नीचे जाने वाला है। तो वो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे एज अ एंट्री बनाता है। 2 मिनट 2 मिनट, मैं इससे अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ, रिटेलर क्या करेगा, रिटेलर यहाँ पे एंट्री बनाएगा, यहाँ पे ट्रैप हुआ है ऐसा समझो, यहाँ पे एंट्री बनाएगा और अपना ये सेल यहाँ पे लगाएगा, और टारगेट ऊपर लगा सकता है बहुत। तो वो क्या करता है, वो एज अ उसका क्या बोलते हैं उसे, ये सेल खाता है। तो स्मार्ट मनी क्या करता है कि जब साइडवेज मार्केट होता है ना, तो एसएल खाने के लिए ही करता है। वो एसएल खाएगा और उसका पीओआई कहाँ कहाँ पे है, वहां तक बहुत फास्ट रैली देगा। यहाँ पे भी इसने लिक्विडिटी लिए ऊपर गया है। ऊपर क्यों गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों ने सेल मारा होगा इन इन चीजों में, इसलिए ये ऊपर गया। और फिर इनके ये सेल लेके यहाँ पे जिनने सेल मारा है, वो वहां यहाँ पे, तो इनके ये सेल लेके वो नीचे आया। तो साइडवेज मार्केट में भी 100% आपको एज अ लिक्विडिटी स्वैप देखने को मिलेगा। तो स्ट्रक्चर ऐसे ही मैप होता है, मतलब मैपिंग होती है। और यहाँ पे हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते ही टाइम एज ए लिक्विडिटी फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि मार्केट का फ्यूल लिक्विडिटी ही है, ये आप समझो। बिना लिक्विडिटी के मार्केट मूव ही नहीं करता, लिक्विडिटी मार्केट को चाहिए ही चाहिए। तो हम देखते हैं अभी लाइव प्रैक्टिकल में कि एक्चुअली ये सब चीजें कैसे वर्क होती है। ओके, अब हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। एक्चुअली प्रैक्टिकल क्या है, तो मैं आपको पहले मार्क करके बताता हूँ। पहले इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, एज अ रेड करता हूँ, जिससे कि आपको पता चले, या रेड नहीं, मैं ब्लू करता हूँ, ब्लू। देखो, अब ये इसे हम हाई मानेंगे, इसे लो मानेंगे एज अ स्ट्रक्चर मैपिंग में, और इसे हम फिर से हाई मानेंगे। मतलब ये अपना अप ट्रेंड है, ये अपना डाउन ट्रेंड है, ऐसा मानो। तो ये क्या है, ये चीज मैं बताता हूँ अब देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग क्या है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ये शॉर्ट टर्म है। देखो, लोअर लो लोअर हाई, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लिक्विडिटी ली है इसने, ये देखना, इसलिए ये बड़ी रैली आई है, राइट, आई है ना। ओके, तो यहाँ पे देखना आप, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर हाई लोअर लो, फिर यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे लिक्विडिटी ली है, ये देखना, यहाँ पे लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है, इसलिए बड़ी रैली आई, राइट। तो लिक्विडिटी लेने के बाद ही बड़ी रैली आ रही है। ये थोड़ा मैं हटाता हूँ और आपको एज अ मैपिंग करके बताता हूँ। यहाँ पे देखना आप, ये लोअर लो लगाया, फिर लोअर हाई लगाया, फिर लोअर लो लगाया, यहाँ पे देखना आप ध्यान से, ये लोअर लो है, ये लोअर हाई है, शॉर्ट शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा, ये लोअर लो है, फिर ये लोअर हाई। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिक्विडिटी आई है, इनके स्टॉप लॉस है, इस कैंडल के स्टॉप लॉस ऊपर के साइड है, इसलिए ये यहाँ तक गया और फास्टली नीचे गिर गया। फिर से लोअर हाई लगाया इसने, फिर से लोअर लो लगाया, फिर से लोअर हाई लगाया, फिर से लोअर लो लगाया। यहाँ पे क्या हुआ है, अब देखना, यहाँ पे लोअर हाई यहाँ पे लगाया है, फिर से नीचे आया वो, राइट। तो यहाँ पे क्या किया है इसने, ये चीज देखना, यहाँ पे इसने किया है, पूरी लिक्विडिटी ले ली है ऊपर की और झट से नीचे गिर गया। तो ये अपना स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं अब कि भाई यहाँ पे ये चीज क्या है, क्या बोलते हैं उसे, 2 मिनट,
हाँ, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे है। तो लिक्विडिटी यहाँ पे है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे स्वैप किया है लिक्विडिटी को, यहाँ पे स्वैप किया है लिक्विडिटी को, ये देखना यहाँ पे। जब लिक्विडिटी स्वैप होती है मतलब लिक्विडिटी कलेक्ट करता है ये स्मार्ट मनी, तब बहुत जोर से नीचे गिरता है। आप यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल बहुत अच्छा मिला है, आपको दिख भी रहा है कितनी कितनी बड़ी कैंडल है। ये देखना, यहाँ पे फिर से लिक्विडिटी यहाँ पे स्वैप की, कितना गंदा गिरा, कितना गंदा गिरा, यहाँ पे देखना। तो ऐसे मार्केट रियल में वर्क करता है और अपन को यही चीजें सीखना है। आगे जाके आप सीख जाओगे। जैसे कि इसमें अपन को और भी चीजें देखनी थी, जैसे कि बॉस, चॉक, इंड्यूसमेंट, लेकिन ये मैं नेक्स्ट पार्ट में लूंगा, क्योंकि यार देखो, अगर मैं एक ही वीडियो में सब चीजें समझाने लगूँ ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं एज ए वन वन पार्ट समझाने वाला हूँ। जैसे कि हम आने वाले कुछ लेक्चर्स में यहाँ से कैसे एंट्री लेके हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के ये बड़ी मूव कैप्चर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो आपको पता है कि भाई मोमेंटम कितना अच्छा होना चाहिए तभी प्रीमियम बढ़ता है। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही चीजें करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे हम, तो इसके और भी क्राइटेरिया है, इतना नहीं है, ये बस एज ए मैं बेसिक बता रहा हूँ यहाँ तक कैसे पकड़ सकते हैं। ये चीजें हम आने वाले मतलब आईसीटी में देखेंगे, एसएमसी में भी देखेंगे, एज अ ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, ये सब चीजें आने वाली है। तो अब हम देखते हैं अप ट्रेंड के बारे में। ये तो हो गया अपना डाउन ट्रेंड, और डाउन ट्रेंड की लिक्विडिटी हमने समझ ली कि भाई ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी, ये स्ट्रक्चर मैपिंग। तो यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे मैं एज ए एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि यहाँ से स्ट्रक्चर मैप करते हैं, ये अप है, ये डाउन है, ये अप है, ये डाउन है, राइट, ये अप है तो ये डाउन है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जैसे कि ये अप है तो ये अप ट्रेंड में ही मतलब ऊपर जाना चाहिए ना, ये नीचे क्यों आया है, ये वीक क्यों बनाई है, आप देखना ये वीक बहुत कुछ बता रही है। ये नीचे आया, ये ऊपर गया, मतलब हाइयर हाई बनाया, फिर हाइयर लो बनाया, फिर हाइयर हाई बनाया, एज इसे मान सकते हैं, फिर हाइयर लो बनाया, फिर हाइयर हाई बनाया, और फिर हाइयर लो बनाते हुए ये ऊपर गया। तो यहाँ पे लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे हुई है मैं बताता हूँ, देखना आप। यहाँ पे एज ए लिक्विडिटी देखी जाए ना तो यहाँ पे है लिक्विडिटी, ये देखना, यहाँ पे, यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी है, और इसके और भी रीजन है बहुत कुछ। यहाँ पे लिक्विडिटी है, और यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ से ये ऊपर गया है फिर से, यहाँ पे लिक्विडिटी। तो यहाँ पे क्या हुआ है ये बताता हूं मैं, कि भाई लोअर हाई तो बनाया, लोअर लो बनाया, लेकिन इसने इसके हाई को तोड़ा नहीं है, ये बॉस हुआ नहीं है। वो बॉस में अगले वीडियो में बताऊंगा, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये फिर से नीचे क्यों आया है ये मैं हटाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये यहाँ पे लिक्विडिटी है, इसने स्वैप किया है, आपको दिखाता हूं मैं। यहाँ पे देखना, इसने स्वैप किया है नीचे की लिक्विडिटी को, ये आप देखो यहाँ पे दिख रहा है, एज अ स्वैप किया है। ये बहुत अच्छी कैंडल भी बनाई है इसने, इसलिए ये मोमेंटम दिया है ये ऊपर के साइड, क्योंकि इसने इस यहाँ के नीचे वाली लिक्विडिटी ले ली है। तो यही है चीज। आप एक्चुअली अब आपके लिए एक होमवर्क है, आप क्या करना, आप अगर मोबाइल से करते हो तो मोबाइल पे, या डेस्कटॉप से करते हो तो डेस्कटॉप पे, आपको क्या करना है, आपको एक एज अ आज का होमवर्क है। मुझे एक बंदे ने बोला, मतलब एक फॉलोअर्स ने, कि भाई आप होमवर्क दिया करो। तो ये अच्छी बात है कि भाई होमवर्क तो करना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट, ये चीज मेरी आप मतलब याद ही रखना कि आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे होमवर्क क्या होगा, आपको बस ये चीजें मार्क करनी है। जैसे कि इसने हाइयर हाई बनाया, फिर हाइयर लो, हाइयर हाई, हाइयर लो, हाइयर हाई, हाइयर लो, हाइयर हाई, हाइयर लो, हाइयर हाई। किया है क्या इसने हाइयर हाई? नहीं किया, मतलब यहाँ पे फेल हुआ और लो पे आया, तो यहाँ पे लिक्विडिटी लेने आया। ये चीजें आपको देखनी है रियल चार्ट में जाके। आप अगर ये चीज देखोगे ना तो आपके आईज ट्रेन होंगे। जब तक आपके आईज ट्रेन नहीं ना होगे हर बार जाके देख के, तो यार मतलब आप रीड करना, मतलब रीड करने के लिए आपके आईज ट्रेन होना बहुत जरूरी है, कि भाई क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये सब आपको चीजें समझ में आएगी। मैं अपने में जितना मतलब नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप वो ग्राफ्स कर रहे हो ये आपके कैसे कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। अब ये जो मैं जितना मैंने बताया है वो आज आप
एज अ बैक टेस्टिंग करना, मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग पूरा देखना। आगे वाली वीडियो हम बॉस चॉक इंड्यूसमेंट पे लेंगे, वहां पे तो आपको सब चीजें समझ में आएगी। लेकिन यार आप होमवर्क करना 100%। ओके, लेकिन एक बात मुझे पूछनी थी कि भाई ग्रीन और रेड ये कैंडल का कलर ठीक है क्या? अगर आपको कोई और कलर मतलब अच्छे से समझे, क्योंकि मैं तो ग्रीन और ब्लैक यूज करता हूँ, लेकिन अगर आप कोई अलग यूज करते हो या मैं ग्रीन और ब्लैक यूज करूँ, ये कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताना। क्योंकि मैं रेड और ग्रीन नहीं यूज करता, मैं ग्रीन और ब्लैक यूज करता हूँ। एज अ मेरी सेलिंग की कैंडल ब्लैक होती है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।